जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हमजा इकबाल और आप देख रहे हैं हयात डेयरी एंड एग्री फार्म। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे ये जो कटियाँ खड़ी हुई हैं, तो आज हम इनकी 13 महीने की उम्र तक की जो मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो आपके साथ शेयर करने लगे हैं। तो इसकी हमें जो है ना वो बड़ी ही ज़्यादा लोगों ने इस पर पूछा हुआ है कि जी आप इनकी मुकम्मल वीडियो बनाएं, और डॉक्टर मुजम्मल साहब ने भी जो है वो बड़े ही उस ज़ोर दे के ये कहा हुआ है कि आप जो है ना वो इनकी मुकम्मल आज तक की जितनी फिजिबिलिटी है वो लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोग जो है ना वो कम पैसों में ज़्यादा कम एक्सपेंस करके खर्चा करके ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो इनकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो हम आपके सामने शेयर करते हैं। तो ये जी कटियाँ हैं हमारी, जैसे आप देख रहे हैं। तो इनका आप ये ब्रीडिंग के काबिल हैं, डॉक्टर साहब की वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आइए जी हम आपके साथ इनकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो शेयर करते हैं जी। तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक शीट खुली हुई है कि गूगल शीट पे हम अपना डाटा जो है वो अपलोड करते हैं। तो इस पे कटी एस्टिमेशन की शीट आपको नज़र आ रही है। इस पे हम जो कॉलम ए है उसमें हमने मंथ और पीरियड, मंथ या पीरियड उसका वो रखा हुआ है। कॉलम बी में हमने एक्सपेंस टाइप रखा हुआ है, और कॉलम सी जो है उसमें हमने टोटल जो एक्सपेंस हैं इसके उसको मेंशन किया हुआ है। टोटल एक्सपेंस जो कट्टी का अभी तक हम कर चुके हैं ये जो 13 महीने की कट्टी पर, वो है जी 1,08,710 रुपये। ठीक हो गया जी। तो इसकी फर्दर डिवीजन कैसे है ये हम आपको भी बताते हैं। तो चलते हैं हम पहले महीने में जैसे आप देख रहे हैं ये पहला महीना है जी। पहले महीने में कट्टी की कॉस्ट इसमें शामिल है। कट्टी की कॉस्ट है जी इसकी 8,000 रुपया। हमने तब 8,000 रुपये में खरीदी थी। तो पहले महीने में हमने इनको 3 लीटर दूध जो है ना वो डेली पिलाया, और 1 लीटर दूध की जो कॉस्ट थी तब हम जो कंपनी को दे रहे थे वो 85 रुपीज़ का था। तो 3 अगर आप इसकी ये जो 7650 रुपये बना हुआ है, इसकी भी अगर डिवीजन देखना चाह रहे हैं तो वो ऊपर नज़र आ रही है ये वाली। 3 लीटर दूध है, और 3 लीटर दूध 85 रुपये के हिसाब से 30 दिन का जो है वो 7,650 रुपये का बनता है। ठीक हो गया। पहले महीने में हमने इनको जो मेडिकेशन की थी, वैक्सीनेशन तो पहले महीने में हमने इनको नहीं की थी, लेकिन इनकी जो मेडिकेशन है वो 500 रुपये की है। मेडिकेशन में अब हमने क्या किया था कि पहले महीने में आते ही इनको जो है वो एक तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 3 दिन मुसलसल 2-2 ml, और साथ में विटामिन AD3 ये 2-2 ml मुसलसल हमने जो है ना वो इनको 3 दिन लगाया था। ये उसके एक्सपेंस जो है ना वो ऐड हुए हैं इसके अंदर। ठीक हो गया जी। पहले महीने में इसके जो वनडे की कॉस्ट है वो है जी आप 427 रुपये। अब ये 427 रुपये कैसे हुआ, तब भले वक़्त थे और सॉरी जो सोयाबीन, कनोला और मकई, बाकी जो जितने भी फीड एडिटिव्स थे वो सारों की जो कास्ट उनका जो रेट था वो काफ़ी कम था। इसलिए ये हमें जो काफ स्टार्टर हम बनाते थे तब हमें पड़ता था 57 रुपीज़ पर केजी। अब 57 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जितनी हमारे पास कट्टियाँ थी, ऑन एवरेज फ़ी कट्टी हमारे पास 1 पाव वंडा खाती थी पहले महीने में। तो उनकी जो कॉस्ट है तो वो उसकी भी डिवीज़न यहाँ पे लिखी हुई है। 1 पाव वंडा, और उसको वो हमें 1 किलो पड़ता था जो 57 रुपीज़ का, और 30 के साथ मल्टीप्लाई करके तो इस तरह ये 427 रुपये 50 पैसे हमें वनडे की कॉस्ट फ़ी कट्टी की पड़ी 1 महीने की। ठीक हो गया जी। नीचे जो है वो जर्नल एक्सपेंसेस हैं, मतलब लेबर के हो गए, बिजली के बिल हो गए, ETC जितने भी उसके ऊपर वो जो ऊपर वाले एक्सपेंसेस हैं वो 400 रुपया फ़ी कट्टी महीने का हमें पड़ता है। वो हमने जो हमारे पास कटियाँ थी और साथ में हीफरें भी थी हमारी एक काऊ की, तो इसलिए हमने उन सबको डिवाइड किया हुआ है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं जी दूसरे महीने पे। दूसरे महीने में फ़ी कट्टी ने 4 लीटर दूध जो है ना वो डेली पिया, और वो तब के रेट के हिसाब से बन रहा है हमारे पास 10,200 रुपये का। ठीक हो गया जी। 10,200 रुपये का बनता है। 85 रुपये रेट था वही हमारा कंपनी के साथ, कॉरपोरेट के साथ, और 4 लीटर डेली 30 दिन का जो दूध है ना दूसरे महीने का वो 10,200 का बनता है।
दूसरे महीने में हमने इनको सिर्फ एक वैक्सीनेशन की है, मेडिकेशन कोई इतनी ख़ास आई नहीं इन पे। तो मेडिकेशन का जो खर्चा है वो 100 रुपये आया है हमारे पास। हमने इनको सिर्फ जो है ना वो मुंह खुर की वैक्सीनेशन की है। ठीक हो गया जी। दूसरे महीने जो वनडे की कॉस्ट है वो हमारे पास आती है जी 1282 रुपये, क्योंकि दूसरे महीने में इन्होंने जो वंडा है वो 1 पाव से 3 पाव तक चला गया था इनका वंडा ना, मतलब एक कट्टी 3 पाव वंडा डेली का जो है वो खाने लग गई थी। इसलिए ये इसकी जो कॉस्ट है वो वही 57 रुपये है और वो बनती है हमारे पास आके 1282 रुपये, और 400 रुपया वही लेबर और जनरल एक्सपेंस का बनता है। यहाँ पे हमारे जी 2 महीने पूरे हो जाते हैं। अब आ जाते हैं जी हम तीसरे महीने पे। अब तीसरे महीने पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि वीनिंग वाला भी साथ में हमारा सेक्शन जी। तो अभी हम चलते हैं जी वीनिंग की तरफ। वीनिंग पे जो है ये हमारा कह लें कि जी स्टार्ट होता है जी तीसरा महीना वीनिंग पे। तो इस पे हम इसको जो रोड ग्रास की है वो देना शुरू कर दी थी हमने। ये इसको क्या मसला है, ये फोकस क्यों नहीं कर रहा, चलें ठीक हो गया। ये रोड ग्रास की है हमने यहाँ पे इसको देना शुरू कर दी थी। ये देखिए हमने 1 किलो है और साथ में इसके 2 किलो वंडा मिक्स करके देना शुरू कर दिया था। तब तीसरे महीने में वीनिंग पे दूध बिल्कुल बंद है। दूध हमने पहला महीना ही पिलाया, उसके बाद पहले 2 महीने हमने दूध पिलाया, उसके बाद हमने दूध बंद कर दिया था। बाकी वही मेडिकेशन के 50 रुपये ऐड हैं इसके अंदर, और लेबर एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं क्योंकि मेरा ख्याल शायद गर्मियाँ शुरू हो गई थी तो उसका बिल वगैरह की वजह से। अब जी चौथा महीना शुरू हो गया जी। चौथे महीने में हम इनको जो वंडा है जी वो 2 किलो देते रहे हैं। वही है जो है वो बढ़ गई थी इनकी, 3 किलो रोड ग्रास की है थी और 2 किलो वंडा था। ये मिक्स करके देते रहे हैं पूरा महीना हम इनको। और 5वें महीने में हम वंडा जो है वो हमने 1 किलो कर दिया था, और है जो है वो 3 किलो ही है और 1 किलो वंडा, मतलब 5वें महीने तक हमने वंडा कम कर दिया था इनका 5वें महीने में जाके। और वही लेबर एक्सपेंस जो है वो 400 रुपये है जी। 6वें महीने से अब इनकी जो प्रॉपर जो फीड है ना हमने वो शुरू कर दी थी, क्योंकि 6वें महीने पे इनकी जो वेट है वो हम जितना हम लेना चाह रहे थे उतना हो गया था। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कितना हो गया था 6वें महीने में इनका वेट। तो प्रॉपर जो फीड कास्ट है ना वो इनकी बन गई थी जी 250 रुपया फ़ी एनिमल। उसमें 6 किलो शायद साइलेज है और 2 किलो वंडा है और रोड ग्रास की है और उसके बाद वीट स्ट्रॉ भी इसके अंदर, मतलब प्रॉपर एक फीड TMR बन गया था इनका। तो 250 रुपया फ़ी एनिमल का जो बन गया था तब, और वो 7500 रुपया बनता है महीने का पूरे का। तो वो हम 6वें महीने में बन गया था जी 400 रुपया। वही लेबर एक्सपेंस 7वें महीने में भी 250 रुपया फ़ी एनिमल उसका बन गया, वंडा और साइलेज और है का। और ये जी 22,500 रुपया जो है ना वो बन गया जी 8, 9, 10 3 महीनों का, मतलब 7500 रुपया फ़ी महीने के हिसाब से। ये 3 महीनों के साथ 8वें, 9वें, 10वें महीने की जो फीड कास्ट है ना उसका बन गया जी 22,500 रुपया 3 महीनों की फीड कास्ट। 1200 रुपया 3 महीनों की फीड कास्ट कट्टियों की बन गई, क्योंकि अब हमने वो जो वंडा था उनका स्टेबल रखा हुआ था, दूध ख़त्म हो गया है और एक प्रॉपर TMR जो है ना वो बन के जानी शुरू हो गई थी इसके अंदर जी। तो तीसरे महीने पे इनकी फीड कास्ट जो है ना वो बढ़ गई थी 310 रुपये फ़ी एनिमल की हो गई थी 10वें, 11वें, 12वें और 13वें महीने में, और वो 27,900 रुपया। और जो मेरे हिसाब से ये कम हो सकते थे, ये जो पीरियड 8 और 10 महीने का है और ये पीरियड जो 11 और 13 महीने का है, इसमें ये कॉस्ट कम हो सकती थी जो हमने नहीं की। लेकिन हमने नहीं की, उसका प्लस पॉइंट हमें ये मिला कि हमारा जो एनिमल है ना अभी वो जैसे कि आप लोगों ने देख भी लिया है, डॉक्टर साहब ने भी कल परसों चेक किए हैं 1-2 दिन पहले, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की है कि आपके जो एनिमल हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि उनके पुट्ठे जो हैं वो बहुत भारी, बहुत माशाल्लाह अच्छे जानवर बने हुए हैं। लेकिन ये कम हो सकती थी मेरे हिसाब से जो इतनी ज़्यादा है। तो नहीं जी नाज़रीन, ये 11 से 13 महीने के दरमियान तक इनका 1200 रुपया वही लेबर का, जनरल एक्सपेंसेस आए हैं। मेडिकेशन इनकी तकरीबन ख़त्म हो गई हुई थी 4-5 महीने के बाद ना, क्योंकि ये एक तो नस्ल हमारी अपनी है, इन पे कोई ऐसा चीज़ के बाद ख़र्चा नहीं आया।
और ये जो फिगर 2 है ना 22,500 की और ये 27,900 की, ये मेरे हिसाब से कम हो सकती थी और तब हमने नहीं की, लेकिन उसका हमें अच्छा प्लस पॉइंट मिला। तो नाज़रीन हम दोबारा ऊपर चलते हैं। तो इस हिसाब से ये जो कट्टी है जी इनकी सारा खर्चा है और वो है जी 1,08,710 रुपये 13 महीने की एज तक का है। और इनका वज़न जो है वो 320 kg प्लस है एवरेज वज़न, मतलब ये हमारे पास 34 का हर्ड है और इसमें से कुछ का वज़न कम है कुछ का ज़्यादा है, मतलब एवरेज जो है वो 320 kg तक आ रहा है हमारे पास ना। तो ये ब्रीडिंग के काबिल अब हो चुकी हुई हैं तकरीबन सारी। तो इसको हम अगले 1-1.5 महीने में, जैसे कि डॉक्टर साहब ने रिकमेंड किया हमें कि हम इनको भी मिनरल खिलाने शुरू किए, तो इसके बाद हम इनको जो है इनकी ब्रीडिंग करेंगे और अच्छे बुल जो डॉक्टर साहब ने मेंशन किए हैं बाबर 2 और बाबर 1 के नाम से जो सीमन है वो हम बाय करेंगे और इनकी ब्रीडिंग करेंगे उनके साथ, और फिर हम इनको मार्केट में सेल करेंगे या इनका दूध लेंगे, ये हम बाद में देखेंगे। तो ये जी जिन भाइयों के लिए वीडियो बनाई है, कुछ भाइयों ने कमेंट्स में बहुत ज़्यादा पूछा था कि जी वीडियो इनकी डिटेल वीडियो जो है वो आनी चाहिए। एक चीज़ मैं इसमें बताता चलूँ कि इसमें जो हमारी मोर्टेलिटी रेशो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, कह लें कि वही 35-40% थी, जो कि कम होनी चाहिए थी। अब उसकी जो वजह हमें समझ आती है वो ये है कि हमारे पास जो हम दूध पिलाते रहे हैं ना इनको, वो था गाय का दूध, वो भी इम्पोर्टेड गाय का दूध। तो हमारे जो टीएस थे ना वो पूरे नहीं हो रहे थे, जो मुझे समझ आती है, मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन जो मुझे समझ आई है, लेकिन इससे हमें फ़ायदा हुआ है जो मैं अभी बताने लगा हूँ। जो हमारे पास टीएस थे इनके, भाई ये कैमरा मेरी तरफ कर लो यार, जो हमारे टीएस थे दूध के वो काफ़ी कम थे, मतलब 13 टीएस पूरे नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से हमने मेरी जो समझ है कि वो हम कट्टियों की जो रिक्वायरमेंट है ना, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं हो रही थी। तो हमने फिर बाद में जो दूसरा फ्लॉक लिया था 50 एनिमल का, उसमें हमने क्या किया था, उन कट्टियों पे हमने मिल्क रिप्लेसर जो है ना वो ऐड करना शुरू कर दिया था थोड़ा सा ना, ताकि उसके टीएस जो हैं दूध के वो पूरे होते रहें और जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है जानवर की वो पूरी होती रहे। और उससे हमें फ़ायदा ये हुआ है कि हमें मोर्टेलिटी जो है ना वो 30-35% से नीचे आके हमारी 8-10% मेरा ख्याल रह गई थी, क्योंकि हमने 50 ली थी और 50 में से अभी हमारे पास 39 खड़ी हुई हैं, मतलब 11 एनिमल जो है ना वो हमारे तब डेड हुए थे। लेकिन जो ग्रोथ थी उनकी तब वो भी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि मिल्क रिप्लेसर हमने ऐड करना शुरू कर दिया था। बाकी इनके हवाले से और किसी भी किस्म की डिटेल किसी भी भाई को चाहिए हो वो मुझे कमेंट करे, मैं इंशाल्लाह ताला उस पर मज़ीद वीडियो बनाऊंगा और मज़ीद बताऊंगा। तो डॉक्टर साहब आपकी रिक्वायरमेंट आपके हुक्म के मुताबिक पूरी हो गई है। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे जी। अल्लाह हाफिज़।